बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छे से गुजरी होगी और आपने किया होगा ईद को खूब एंजॉय। बनाए होंगे बड़े मज़े मज़े के खाने, ख़ुद भी खाए होंगे और घर वालों को भी खिलाए होंगे। अल्लाह ताला हमको ऐसी हज़ारों ईदें देखनी और मनाना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त, बिल्कुल होटलों वाला, जो हम होटलों में जाकर खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे अब हम घर पर। आइए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिया है मैंने आधा किलो बीफ, जिसे मैंने जो है अच्छी तरह से धो लिया था। इसके अंदर डाला था मैंने 1 चम्मच सिरका और थोड़ा सा नमक डालकर इसको रख दिया, ताकि इसके अंदर से ब्लड निकल जाए और सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और लिए थोड़ी सी चर्बी, हम बनाएंगे इसको चर्बी के अंदर। इसके अंदर जो है मैंने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ही मज़े का बनता है। और ली है मैंने एक लोहे की कढ़ाई। हम जो है नमकीन गोश्त बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में। आप चाहें तो कुकर में जल्दी से गलाकर इसको अच्छी तरह से लोहे की कढ़ाई में भून भी सकते हैं, तब भी बहुत ही अच्छा और मज़े का बनेगा। सारा गोश्त डाल दिया मैंने कढ़ाई के अंदर। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, जो मैंने दो हिस्सों में मैंने इसको काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर रखा है। और साथ ही जो है आधी गठी जो है लहसुन की ली थी, वो मैंने उसको छील लिया और छील के डाल दिया है मैंने गोश्त के अंदर। साथ ही इसके अंदर डाला है हाफ़ टी स्पून जो है नमक। इसके अंदर और मसाले नहीं जाएंगे, बस ये सिर्फ 3 ही मसाले जाएंगे। और अब इसके अंदर डाल दिया मैंने 2 गिलास पानी के। पानी मुझे बीच में मैं चेक करती रहूँगी, पानी मुझे कम लगेगा तो मैं और डाल दूँगी। और चूल्हे पे रख दिया मैंने कढ़ाई और फ्लेम को कर दिया है मैंने ऑन। और अब दे दिया मैंने इसके ऊपर ढक्कन और छोड़ दूँगी तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए। तकरीबन 45 मिनट भी लग सकते हैं, अगर ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गलता है। बीच में मैं चेक करती रहूँगी, मुझे पानी लगेगा कम तो मैं इसके अंदर डालती रहूँगी। ये देखें 45 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है अच्छी तरह से गल चुका है। अभी इसके अंदर पानी है और प्याज और लहसुन, इसको मैं अच्छी तरह से जो है भून लूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ये देखिए अभी इसके अंदर पानी है और मैं इसको भूनती जाऊंगी। और थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाला था, ताकि जो है अच्छी तरह से प्याज और लहसुन भी इसके अंदर अच्छी तरह से मैश हो जाए। ये देखिए मैंने इसको जो है भून लिया, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। ये सारा ऑयल जो ये चर्बी का जो घी था वो बाहर आ चुका है। और मैंने इसके अंदर जो है ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। ये हो गया है तैयार और मैं इसे कर लूँगी डिश आउट। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और देखना कि घर वालों को बहुत ही मज़े की लगेगी। जब हम नमकीन गोश्त बनाते हैं और खाने के लिए बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता किसने कितना खाया है, क्योंकि इसके अंदर स्पाइसेस तो बिल्कुल भी नहीं होती। सिर्फ नमक और प्याज और लहसुन में मैंने बनाया और बहुत ही मज़े का बना है। जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल मज़े का लगेगा और होटल का जो है नमकीन गोश्त आप भूल जाएंगे। अब मैंने डाल दिया इसके ऊपर थोड़ा सा जो है चाट मसाला, इससे जो है नमकीन गोश्त का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही रख दिया मैंने इसके अंदर नींबू निचोड़ें और खाएं और मज़े लें। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी नमकीन गोश्त की रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स, ताकि मेरी हो हौसला अफजाई। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।